नमस्कार, समाचार टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं जिला समाचार। केंद्र सरकार देश को डिजिटल बनाने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार का कहना है कि उनकी सरकार हर क्षेत्र में नंबर 1 है। लेकिन प्रदेश सरकार उन तमाम वादों का क्या कुछ हाल है और उनकी सरकार में प्रदेश ने कितनी तरक्की की है, आइए देखते हैं। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री देश को डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि उनकी सरकार हर क्षेत्र में नंबर 1 रही है। इसी हकीकत को जानने के लिए समाचार टुडे की टीम मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा के पीपल शाह गांव पहुंची। गांव पहुंचने के बाद जो कुछ भी हमने देखा उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये कोई खंडहर पड़ा कोई मकान नहीं है, ये एक उपकेंद्र है जिसे खुद उपचार की दरकार है। जी हाँ, 12 साल पहले बने इस उपकेंद्र की हालत तो देखिए। इसे बने तो सालों हो गए, पर इस उपकेंद्र में आज तक कोई डॉक्टर झांकने तक नहीं आया। इस गांव में महिलाओं को प्रसव कराने के लिए 20 से 30 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर जाना पड़ता है। इस समय मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा के पीपल शाह गांव में खड़े हैं। आज हम आपको यहां की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे। ये जो आप हमारे पीछे उपकेंद्र देख रहे हैं, आप इसकी हालत देख सकते हैं। ये खुद एक उपकेंद्र बीमार पड़ा हुआ है, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हर मंच से अपनी तारीफ करते हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी के प्रति बहुत सारा काम किया है। वो ये काम किया है, वो ये जमीनी हकीकत है जो हम आपको दिखा रहे हैं। 12 साल हो गए हैं इस उपकेंद्र को बने हुए, लेकिन इस उपकेंद्र में आज तक एक भी डॉक्टर नहीं आया हुआ है और इस उपकेंद्र का हाल ऐसा है जैसे किसी मरीज का हाल हो। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ की जो खिड़कियां हैं वो टूटी फूटी पड़ी हुई है और ये देखिए हमारे कैमरामैन आपको लगातार इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं कि आप खुद अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार कितना सचेत है, चाहे केंद्र की सरकार हो, कितना सचेत है अपने वादों को लेकर। और जो वो जनता के बीच जाते हैं और जो कहते हैं और जो अपने मैनिफेस्टो में एक पूरी लिस्ट तैयार करते हैं, मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, उसमें बड़े बड़े वादे किए जाते हैं स्वास्थ्य शिक्षा की। वो देखिए, ये है स्वास्थ्य का हाल। आप देखिए खाली पड़े हुए कमरे, यहाँ पर जाले हैं और ना ही पंखा है ना ही लाइटें हैं, सिर्फ ये एक खंडहर बना हुआ है। यहाँ पर बड़े बड़े घास हैं जमे हुए हैं। और आपको हम एक चीज और बता दें, अगर इस गांव में कोई भी उपकेंद्र नहीं है, यहाँ पर ये जो उपकेंद्र बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था 12 साल पहले कि जैसे किसी महिला को प्रसव होता है तो वो उसका इलाज यहाँ पर हो सके, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनका जो टीकाकरण है वो इस गांव में हो सके। लेकिन आज तक एक भी डॉक्टर इस गांव में नहीं आया है। और जैसा कि आप तस्वीरों में साफ साफ देख रहे हैं कि इस उपकेंद्र का हाल कितना बीमार है और यहाँ से 30 किलोमीटर मुजफ्फरनगर जाना पड़ता है महिलाओं को प्रसव कराने के लिए या बच्चों को टीका लगवाने के लिए। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा इस साइड भी जरा दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक हैंडपंप लगा हुआ है, सरकारी हैंडपंप है। आप देखिए इसका हाल पूरा टूटा है एकदम, बिल्कुल स्थिति इसकी एकदम दयनीय है। ना ही इसमें पानी आ रहा है, बिल्कुल टूटी अवस्था में पड़ी है। ये देखिए यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ लग गए हैं, यहाँ पर जंगल हो गया एकदम से। काफी जो यहाँ के लोग हैं काफी परेशान है, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनको लेकर 30 किलोमीटर जाना पड़ता है, तब जाकर किसी महिला का जो है प्रसव कराया जा सकता है। उसके बाद जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण कराया जाता है। कुछ लोग हैं उनसे आइए बात कर लेते हैं। आपका नाम? ओमवीर सिंह। ओमवीर सिंह? हाँ जी। ओमवीर जी, ये बताइए कि कितने साल पहले ये बना था? 12 साल पहले जी। 12 साल पहले बना था? हाँ जी। जब से बना है तब से ऐसा ही है? ऐसा ही है जी। एक बार बैठी थी, एक डॉक्टर ने आकर बस फिर चली गई, फिर कोई नहीं बैठा जी यहाँ पे। ये तब से खंडहर पड़ा है? नहीं पड़ा जी। आपने इसकी शिकायत की यहाँ के जो विधायक थे? हाँ जी, कहा जी, कोई किसी ने वो नहीं करा जी, किसी कोई सुनवाई नहीं करी जी किसी ने भी। यहाँ का विधायक कौन है? यहाँ का पिछले तो था नूर मुस्लिम राणा था जी। अच्छा, और यहाँ के जो प्रधान उस टाइम पे वो था नीलू प्रधान, नेपाल प्रधान जी। अच्छा। हाँ, उसके बाद 3 योजनाएं आ चुकी। हाँ जी, उसके बाद भूपेंद्र था जी। अच्छा। उसने कुछ नहीं करा जी। ये भी 1 साल से हुआ है जी प्रदुमन। मतलब 3 प्रधान बदल चुके हैं लेकिन अभी तक कोई काम नहीं किया जा सका। आप हमारे पीछे देख सकते हैं। और जो विधायक साहब हैं उनको तो इस बात की सुध लेने का भी उनको टाइम नहीं है कि वो इस गांव की सुध ले सकें। यहाँ पर आज तक गांव में आए नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना है कि आज तक गांव में आए नहीं है। अगर वास्तव में अगर आए होते तो ये हालत शायद न होती, इस उपकेंद्र की ये हालत ना होती, क्योंकि अब इस समय चुनाव का दौर है और जो विधायक साहब हैं वो इस समय बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन उन वादों का क्या जो उन्होंने पहले किए थे
जो यहाँ के स्थानीय निवासी उनसे पहले किए थे, उन वादों का क्या हम अपने कैमरामैन से कहेंगे लगातार तस्वीरों को दिखाएं और जनता ये जाने कि आखिर नेता सिर्फ वादे करते हैं, पूरे कोई नहीं करते हैं। आखिर जनता के प्रति इन जो नेता हैं, जो नेतागण हैं, उन लोगों का क्या फर्ज है, इन जो सरकार है उनका क्या फर्ज है, उनका क्या दायित्व है। जो वास्तविकता है वो वास्तविकता आपको सामने नजर आ रही है। वास्तविकता एकदम परे हुए है। जो सरकारों की वास्तविकता है, जो बड़े बड़े वादे मंच से किए जा रहे हैं इस समय, उन सब वादों की ये धज्जियां उड़ाती है। देख लीजिए, आप खुद देखिए तस्वीरों में, ये देखिए यहाँ पर ये सब चीजें लिखी हुई हैं कि बच्चे अगर जैसे कोई महिला उपकेंद्र में आती है और यहाँ पर प्रसव होता है तो उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं और यहाँ पर जो टीकाकरण है वो किया जाता है बच्चों का, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। लेकिन अभी तक यहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं आया है, तो काफी सोचनीय है। ये सिर्फ गलती सिर्फ यहाँ के, हम यूं ना कहें कि नेताओं की है, इसमें गलती सबकी है। चाहे प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें सम्मिलित है, उनको एक बार आना चाहिए। आपके यहाँ के जो डीएम है उनको भी आना चाहिए, उनको दौरा करना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर उनके इलाके में हो क्या रहा है। आखिर यहाँ के जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो कहाँ पर हैं, और जो यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं वो कहाँ पर हैं, उनको क्या नहीं दिखता है। आखिर वो उन लोग की आंखें क्या बंद है, क्या वो सो रहे हैं। इतने बिजी हो गए हैं कि उनको जनता की उनको सुध लेने का भी टाइम नहीं है। तो देखा आपने उपकेंद्र का हाल। जब इस उपकेंद्र की दुर्दशा का हाल जानने के लिए हमने गांव के प्रधान से बात की तो प्रधान ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हमारे साथ इस समय पीपल शाह के प्रधान प्रदुमन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। प्रदुमन जी, ये कि ये जो उपकेंद्र का हालत है, जी आपने इसकी शिकायत की? मैं शिकायत भी की और बड़े डॉक्टर सब मिलकर हमारे गाँव में ना कोई डॉक्टर जाता, ना कोई सरकारी कर्मचारी। यहाँ 3 योजना होगी, 3 योजना से कोई नहीं आ रहा है। आप कितने साल से हैं? मुझे तो 1 साल हुआ अभी। 1 साल से आपने एक शिकायत की है, तो ये हालत है। जब कोई आकर बैठता ही नहीं, मैंने जाकर सीएमओ से भी मिला, डॉक्टरों से भी मिला, सबसे बात करी। लिखित में कोई शिकायत की? मैं सीएमओ के यहाँ दी थी, क्या दी? कुछ नहीं हुआ। मगर हमारे गाँव में कोई डॉक्टर नहीं जाता। डीएम के पास गए आप? डीएम के पास नहीं गया, सीएमओ के यहाँ मैंने दी थी। तो क्यों डीएम के पास क्यों नहीं? डीएम के पास तो मैं जा नहीं पाया। तो भाई जिला अधिकारी है, उसके पास जाना चाहिए आपको। नहीं सही बात। अब दोबारा दे दूंगा, जिला यहाँ दे दूंगा। दोबारा दे दूंगा। 1 साल से आपको मतलब अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो रहा था? गांव वाले आपको प्रधान बनाए हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? नहीं है, जिम्मेदारी का एहसास है। सर, अगर जिम्मेदारी का एहसास है तो उपकेंद्र ऐसे पड़ा हुआ है। महिलाओं को 30 किलोमीटर जाना पड़ रहा है मुजफ्फरनगर में, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? अगर उनको कुछ हो जाए बीच में तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं वो तो ठीक है, जब डॉक्टर भेज ही नहीं रहे यहाँ क्या करेगा बताओ। सरकार का आप देख रही क्या हाल है। नहीं, जीतने से पहले तो काफी वादे किए होंगे ना आपने। डॉक्टर लोग भी हमारे पास डॉक्टर ही नहीं है, इतने फलाने नहीं है, इस तरह टाल दें। हम गांव वालों को तो कहना है कि जीतने से पहले आपने कहा था इस उपकेंद्र को बनवा के हम बिल्कुल चकाचक कर देंगे, तो यही चकाचक। गाँव वालों को पता 3 योजना से यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आकर बैठ रहा। तो फिर ऐसा वादा आपने क्यों किया था कि हम बनवा देंगे? नहीं, मैंने कभी वादा किया ऐसा किसी से। गाँव वालों का कहना है। नहीं, गाँव वाले खड़े भाई कहा मन्ना मैं यहाँ करवाऊंगा कुछ, गाँव वाले खड़े नहीं। नहीं तो अब आगे का स्टेप क्या होगा आपका? स्टेप में डीएम साहब के यहाँ दूंगा कि ऐसे ऐसे जज्जर मामला है, ना कोई वहाँ डॉक्टर भी जाता, ना वहाँ कोई नर्स है, गांव वाले परेशान है, लिखित में दूंगा। आपने देखा उपकेंद्र का हाल। अब हम आपको दिखाते हैं गांव में बने पंचायत घर का हाल। खस्ता पड़ी इन बाउंड्री को देखिए, जो कच्ची दीवार है, जो धीरे धीरे ढहती जा रही है। और अब आप इस पंचायत घर पर नजर डालिए और गौर से देखिए कि अगर भूकंप का हल्का सा झटका आ गया तो इस पंचायत घर को जमीन दोष होते टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अभी आपने देखा उपकेंद्र का हाल। अब हम आपको इसी गांव के पंचायत घर का हालत दिखा देते हैं। ये देखिए हमारे सामने, ये जो आप देख रहे हैं ये पंचायत घर है। इसकी भी हालत जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। आप देखिए ये जो दीवार है जर्जर है, एकदम कभी भी टूट सकती है। अगर जरा से भी कुछ तेज हवा चल जाए या फिर हल्की से भूकंप के झटके भी आ जाए तो ये दीवार गिर सकती है और काफी ये मुसीबत का सबब भी है। आप देखिए यहाँ पर हमारे कैमरामैन लगातार आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और ये देखिए, हम पहले आपको ये दिखा दें, यहाँ की जो दीवारें हैं, चारों तरफ से जो दीवारें हैं वो दीवारें भी काफ़ी टूटी हुई हैं। आप देखिए कच्ची दीवारें हैं। इस बाउंड्री है ये बाउंड्री भी काफ़ी टूटी हुई है। हम आपको दिखाते हैं, हमारे कैमरामैन लगातार आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हैं किस तरह ये कच्ची दीवारों बनी हुई है। ये है पंचायत घर का हाल। मतलब बिल्कुल
जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम ही हिला हुआ है इस गांव का। और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इन लोगों से ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है? ललित पुंडीर। ललित, ये पंचायत घर कब से बना हुआ है? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। तब से ऐसा ही हालत में है? हाँ जी। यहाँ कोई आता होता नहीं है ना, पंचायत होती है? 1-2 बार हुई, पहले कभी हुई है? जब तुम छोटे रहोगे तब हुई होगी? हैं? यहाँ 8 पंखे और जी 12 लाइट, ट्यूबलाइट। पुराने प्रधान उधर भूपेंद्र उधर 2-3 बार गए, उन्होंने मना कर दिया। 8 पंखे 2 ट्यूबलाइट लेके चले गए? 12 ट्यूबलाइट। हाँ जी, क्वाड जी पंचायत घर के अस्पताल के जी केबिल। अच्छा, जो लेने गए तो ना कर दी कि मेरे पास है नहीं। उनके पास है नहीं? नहीं तो आप उनको निकालते हुए लेके गए हैं, देखे हैं? उनके साथ यो भाई गा लेकर, यो भाई उनके साथ में गा लेकर। तुम लेके गए हो? हाँ। जरा बताओ तो क्या हुआ? जी मैं सामान जो है चेक करा लगाया था जी, वो चेक करा के उन्होंने उतरवा के अपने घर पे ले गए थे, मंगा साथ में उतरवा के धरवाने के लिए। अच्छा जी, तो उसके बाद मांगने के लिए गए तो उसने मना कर दिया जी। क्या कह रहा है? कह रहा है जी मेरे पास सामान कुछ नहीं है जिसका। इसका कोई सामान कुछ नहीं है? जी। तो जैसा आपने सुना, इनका कहना है कि ट्यूबलाइट लगे थे यहाँ पर, पंखे थे, वो सब यहाँ के जो इससे पहले जो प्रधान थे वो लेकर चले गए, और जब ये लोग मांग रहे हैं तो देने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि सिस्टम आखिर इतना हिला हुआ क्यों है? आपने उपकेंद्र का देखा हालत, ये है पंचायत घर की हालत। और ये देखिए चारों तरफ जो बाउंड्री है कच्ची है। अगर छोटे छोटे बच्चे अगर उधर खेल रहे हो बाउंड्री के उधर, और ये बाउंड्री गिर जाए तो क्या होगा? और अगर भूकंप का हल्का सा भी झटका आ गया तो ये पूरा का पूरा पंचायत घर गिरने में देर नहीं लगेगी। अगर इसके अंदर कोई हो तो उसमें दब भी सकता है, तो एक बड़ा हादसा बन हो सकता है। लेकिन कोई सरोकार नहीं है, यहाँ के जो प्रधान हैं उनसे कोई मतलब नहीं, यहाँ के जो विधायक हैं उनसे भी कोई मतलब नहीं है, प्रशासन से भी कोई मतलब नहीं है, कौन आए कौन जाए किसी से कोई मतलब नहीं है। जो स्थानीय निवासी हैं जो है वो अपने ही बलबूते जो काम करते मतलब, या यूं कहें शासन से लेकर प्रशासन तक सब के सब इस समय इन लोगों के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है। आखिर ये जाएं तो जाए कहां? कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ मनीष कुमार वर्मा, समाचार टुडे, मुजफ्फरनगर। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।